टाइम मोशन अभी तक एक और सिचुएशन में स्टेट लाइन मोशन के लिए लगता है ऊपर भी फिर ऊपर से नीचे ड्रॉ तो उसमें कुछ फॉर्मूले आपके मिले थे वो फॉर्मूले भी यहाँ फॉर्मूले की वही आप टाइम मोशन में देखो कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है दो डायमेंशन का मोशन जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो एक बॉल को थ्रो करते हो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड भी नहीं फेंकते हो और नहीं वो बॉल नीचे वर्टिकली अपवर्ड ऐसे जाती है बॉल को अपनी उस एंगल पे फेंकना और वैसे के पास नहीं जहां से फेंका गया है बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इक्वल पॉइंट्स तो ये जो बॉल का मूवमेंट है दो डायमेंशन में एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ भी जा रही है और वाई डायमेंशन में भी बढ़ गया है और बॉल जो मैक्सिमम हाइट पे गई है इससे पहले बॉल की डायरेक्शन की तरफ है फिर उसके बाद ये ना दो डायमेंशन में एक को हमें एक्स एक्सिस दिया बॉल का हमें एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए दो कंडीशन पहला एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है जब क्या स्ट्रेट लाइन मोशन को ट्रीट किया जा सकता है कुछ चीजें अगर कंसीडर करी जाए स्ट्रेट लाइन मोशन देखो पहले समझने की बात है सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी मान लीजिए एंगल पे देखा गया होगा ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ क्या है यहाँ पे क्या क्या एंगल ऑफ वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा जो एक्स और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से बॉल फेंकी गई है दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन है अब यहाँ देखो अगर मैं ये बॉल जो गई है दो डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी बात चेंज हो रहा था इसकी हाइट कभी बढ़ रही थी कभी हाई अगर मैं इमेजिन करूं दो बॉल एक बॉल की जगह दो बॉल ये वाला और एक तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला बॉल बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाती है ये वाली बॉल ऊपर ले जाती है और सोचो जब ओरिजिनल बॉल यहाँ पहुंची हो उस समय ये वाली बॉल पहुंची होगी ये वाली बॉल बिल्कुल इन दोनों के और हमने कल्पना करा है कि एक्चुअल में एक ही बॉल है इमेजिन करते हैं कि दो बॉल है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक वर्टिकल डायरेक्शन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक ही वाली बॉल यानी वह समझ में जब ओरिजिनल बॉल यहीं पे थी तो दोनों ही बॉलें भी जब ओरिजिनल बॉल यहाँ पहुंची तो ये वाली यहाँ पहुंची होती है और ये वाली बॉल जब यहाँ पहुंची है ये वाली बॉल बिल्कुल वाली बॉल होगी ना ये वाली बॉल जब यहाँ पहुंची है ये वाली बॉल पहुंची है ये वाली अभी ऊपर की तरफ वाली हमेशा इस डायरेक्शन में
जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ये वाली बॉल कौन सी होगी, ये होगी या ये वाली बॉल बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा, पहुंच गया, इसके पास अभी भी वेलोसिटी है। अब ये वाली बॉल जब लौट के यहाँ पे आती है तो रिटर्न थोड़ी कहाँ जाएगी, तो यहाँ जाएगी, जाएगी मुझे भी एक बॉल की पहुंची करीब करीब और ये वाला जब यहाँ पहुंचा है ओरिजिनल वाला ये वाला नहीं पहुंचा हुआ तो तीनों बॉल्स इन और दो हमने इमेजिन किए थे अलग अलग बॉल्स टाइम के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं एक को और एक अलग डिस्टेंस करेंगे। अगर इस तीन बॉल के तो जो दो बच्चे हैं वो केवल कंसीडर करें स्ट्रेट लाइन में जा रही है और स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई है नीचे, तो हम ओरिजिनल वाले बॉल की इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते क्योंकि उसका पाथ क्या है, प्रोजेक्टाइल, वो स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके जो दो बच्चे हैं ए और बी उसको इंडिविजुअली स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करके वहां जा सकते हैं सेपरेट। असल में ओरिजिनल वाली ये जो मेन बॉल है इस पे डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी जो दो बच्चे हैं इस डायरेक्शन और एक डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं और उसका रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा। जितने टाइम में ये मेन बॉल मेरे यहाँ पहुंची है इसी टाइम में ये वाली बॉल भी टाइम में वाली बॉल ऊपर जाएगी वापस। जितने टाइम में ए वाली बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है उतनी टाइम में ए वाली बॉल मैक्सिमम। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीजें चलती हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की दूसरी और ये कितनी देर तक एक सिंगल बॉल हवा में रहने की बात जो है वो भी पांच को ट्रेस करने में कितना समय लगा ऑफ ये चीजें टाइम ऑफ फ्लाइंग ऑलवेज टिपिकली है कह रहे हैं फिर तो निकालने की बहुत सारे तरीके हैं। नाइस, इसको रफली ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है अभी समझ में आया। नहीं देखा कि ओरिजिनल बॉल की जगह जो प्रोजेक्टाइल मोशन रही है उसकी जगह दो बॉल इमेजिन करेंगे, दूसरा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल हाइट पर दोनों के बाद क्या है स्ट्रेट लाइन, उस केस में मोशन दोनों पे है। इसको दो चीजें एक मैक्सिमम हाइट होगी, हाइट पर जाएगा मैक्सिमम, टाइम तक हवा में रहेगा। एक चीज और पूछी जाती है जो ओरिजिनल डिस्टेंस करके बोलते हैं रेंज की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मोशन
या ऐसे बोल सकते हो मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ एक्स और वाई दो एक्सिस है, दो एक्सिस से मिलके एक प्लेन बनता है, दो एक्सिस से मिलके एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो कुछ लाइन के ऊपर हेडिंग में डाल सकते हैं मोशन इन अ समय में थोड़ा होता है तो एक्सिस बॉल को इस पे जो इंटर वेलोसिटी है इस एंगल पे मेजर उसको यहाँ से मैक्सिमम हाइट या टाइम पर कवर हो रहा है और of my symbol का इस्तेमाल होगा अब इसको horizontal range कुछ हम नहीं मानते हैं with the initial velocity initial with the of of with the of या दो बॉल मैसेज करने के लिए बोला गया ये जो बॉल एक्स डायरेक्शन में भी जाने के लिए और डायरेक्शन में भी बताओ जब बॉल हाथ से कई मोशन में दो कंडीशन होनी चाहिए दो चीजें तो बॉल हमने फेंकी है वो अर्थ के सरफेस के क्लोज भी होना चाहिए अर्थ के सरफेस के क्लोज होना चाहिए और एयर रेजिस्टेंस करेंगे फ्री फॉल सिचुएशन में आपको बताया गया एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए इनविजिबल एक ही फोर्स होनी चाहिए ग्रेविटी यहाँ पे भी एक ही फोर्स है ग्रेविटेशनल और जो बॉल हमने फेंकी ऐसा नहीं कि मतलब कर चांद पे चले प्रोजेक्टाइल थोड़े होगा वो अर्थ के सरफेस से क्लोज भी होता है तो यहाँ पे क्या होगी ऐसे नहीं दूसरे ग्रह पे आज समझ में आई तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दो कंडीशन थी कौन सी पहली कंडीशन बॉल बी बी क्लोज टू अर्थ तो इसका मतलब अंडर अर्थ है क्या उसकी क्या चीज होनी चाहिए क्या बोला एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस दो चीजें हो तो ये बॉल दूसरे ग्रह पे पहुंच जाए और इसका मतलब अभी क्या है एक ही फोर्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और जब हाथ से छूट गई है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है डायरेक्शन होगा जितना फोर्स होगा उतना ही हाथ से छूट गई इसका मतलब फोर्स केवल नीचे की तरफ ही है ना एक्सेलरेशन भी हम लोग मान लेते हैं ऊपर की जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको
और दो पार्ट में इसके पार्ट और ए जब u मीटर पर सेकंड से देखा गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी cos थीटा क्या होगी और थोड़ा बताया था ना आपको u मीटर पर सेकंड से देखा ये cos वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा u परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल कोसाइन क्या हो जाएगा sin क्या और u मीटर पर सेकंड का ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा वाला कंपोनेंट sin वर्टिकल और इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है बॉल हवा से शूटिंग कर तो इधर नहीं यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी लेकिन वाई डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है हमेशा अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा ऊपर की डायरेक्शन में ए बाई समझ कि देखो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है इस फोर्स को डायरेक्शन कोई भी एक्सेलरेशन और फोर्स ठीक है केवल वाई डायरेक्शन में होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स चलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉल जब ऊपर फेंका गया था ऊपर तभी की स्पीड कम हो रही होगी तभी एक पॉइंट पे स्पीड जीरो हो गई फिर जब नीचे आना शुरू हुआ तो उसका स्पीड बढ़ रही होगी सही होगी ना इसकी अलग स्टडी करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल समझना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन को दिखाऊंगा कैसे इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्टिकल मोशन को कहते हैं कि किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड जैसा फेंका था ठीक है क्या रह गया सो क्या बोल रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल मोशन है यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तरफ जाने में है ना यहाँ तक जाने में ओ से बात में मान वो है मतलब पॉइंट वर्टिकल ओ ए इन बॉल हमारी ओ से ए होते हुए नहीं है यानी ओ से बी तरफ जाने में समय लगते हैं इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बार में बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू u प्लस अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है v is equal to u plus m किस डायरेक्शन में लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x मान लेंगे टाइम टू टाइम क्या हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अब यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है u cos और एक्सेलरेशन क्या है 0 यहाँ देखोगे आप u cos थीटा तो क्या ना u प्लस एक ही होता है ना v is equal to u प्लस एक्सेलरेशन के लिए x सिंबल का इस्तेमाल कर लिया एक्सेलरेशन क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है u cos थीटा और इनिशियली क्या है इस डायरेक्शन में
u cos कहीं कुछ भी हो u cos थीटा चेंज नहीं होगी, जो इनिशियल है वही फाइनल होगा। क्यों चेंज नहीं हो रही है? फोर्स फोर्स लगता तभी वेलोसिटी बढ़ती है। फिर क्लियर है क्या? फोर्स से एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाना चाहिए, इक्वेशन केवल लिखना है x इक्वल टू ut प्लस r, s इक्वल टू ut प्लस r। इस डायरेक्शन में x इक्वल टू दिया, u क्या है? u cos थीटा है x डायरेक्शन में, x वाला रीडिंग है ना यहाँ पे, इस सिंबल पे x वाले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया x। इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस क्या है? u cos थीटा, जो भी वहां से वहां तक पहले लगा होगा यानी प्लस r ये क्या हो गया हमारा? तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है इन x एक्सिस क्या मिला है? कोई वेलोसिटी रही है इसकी x एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर इसकी क्या है और लिखते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, ये स्पीड जो चेंज नहीं हो रही है टाइम में, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह नहीं है? अगर इस हॉरिजॉन्टल मोशन में कह सकता हूं दिस हॉरिजॉन्टल मोशन इज आइडेंटिकल to a particle moving in a horizontal direction with uniform velocity। बोल सकते कोई भी पार्टिकल अगर उसकी वेलोसिटी में u cos थीटा, बिल्कुल यही सिचुएशन t टाइम में ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही कर रहा है, यानी क्या इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, फोर्स नहीं लग रहा है, पोजीशन चेंज हो गया, वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट है क्या? बोल सकता हूं this horizontal motion is identical is to motion of a moving horizontally in with uniform velocity of uniform velocity क्या है? बस ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह ही है, इक्वेशन तो सीधे लगा सकते हैं, इक्वेशन कांस्टेंट है और ये जीरो है, स्ट्रेट लाइन है, फिर वर्टिकल मोशन को अलग से तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल जो है स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, तो सी u cos थीटा इधर थोड़ा वर्टिकल मोशन वेलोसिटी कितनी है इसकी u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे पे किलोमीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी cos थीटा वर्टिकल कितनी है u sin थीटा और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ मोशन होगा बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या लेंगे
मोशन क्या हो जाएगा velocity initial velocity in direction use और ay की जगह क्या रहेगा ut plus half at that's what 2 square plus 2 नहीं पड़ा है addition cosine 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 यहाँ पे तो हो जाएगा इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा s is equal to plus dt स्क्वायर हो जाएगा हो जाएगी एक टू यहाँ इक्वेशन ये लगा सकते हैं क्या इस इक्वेशन को भी जो मोशन है हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मोशन का वर्टिकल जो मोशन है उसे कह सकते हैं कि वो और विद इनिशियल वेलोसिटी कहेगा इसको ऐसे पार्टिकल के मोशन से बराबर कह सकते हैं तो वर्टिकल का वर्क थीटा दिया है तो मैं this vertical motion is identical is to motion of a thrown vertically upward with initial velocity whose area तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकते हैं उस पार्टिकल की जो स्पीड है जो वेलोसिटी है इनिशियल वो u cos थीटा है और वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा कांस्टेंट रहेगा डायरेक्शन में फोर्स और जो वर्टिकल मोशन है इसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे ये वर्ड यूज वो ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो मोशन में तोड़ सकते हैं और एक दोनों स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा कांस्टेंट होगी वर्टिकल वाला फोर्स लग रही है हम होगी जब बॉल ऊपर जा रही होगी स्पीड बढ़ रही होगी पॉजिटिव करेंगे हम क्या आगे से दो पार्टिकल्स को डेरिवेशन मैं पे अगर बताना चाहूं प्रोसेस ये तो पूरी डायमेंशन बॉल कहीं भी हो कहीं भी किसी भी पॉइंट इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं नहीं बढ़ना है नहीं नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रही है तो चेंज इस समय वर्टिकल वाला किधर है वर्टिकल है ना लगातार कम हो रहा होगा और ऊपर जाएगा जब वो नीचे आएंगे फिर से वर्टिकल ऊपर डायरेक्शन होगी
वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रहा है लगातार और नीचे की हो रहा है लगातार वाले वेलोसिटी हमेशा करेंगे अपनी ओरिजिन को 0.8 दे रहे हैं x इस तीनों पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखें तो 0 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन x और 0 यानी वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी पर ये यहाँ x y तो पर y इससे ज्यादा नहीं हो सकता y क्या है हमारी हम x क्या है हमारी देखेंगे